विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह गए हैं। यार समझ नहीं आती हुआ क्या कि एकदम से रोहित शर्मा रिटायर हुए, फिर उसके बाद विराट कोहली भी रिटायर हो गए। टेस्ट क्रिकेट को जो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने वाला इंसान आज खुद ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह गया। ये बात थोड़ी सी मेरे हजम नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि जितना मैं विराट कोहली को जानता हूँ, टेस्ट क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा उनको वो लगाव था, वो मन में होड़ रहती थी कि कब टेस्ट क्रिकेट होगी, कब ये मौका आएगा कि जब हम इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा सकें, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा सकें। तो विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी जो मतलब टेस्ट क्रिकेट को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की बात भी करी कि ये कितना इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है। और जितना मैं उनको जानता हूँ, मुझे शुरुआत के दौर जो है वो याद आते हैं कि जब विराट कोहली वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैचेस खेलने आए थे ना, तो वनडे क्रिकेट में एस्टेब्लिश हो चुका था बंदा, रन बना चुका था वो, बड़ी बड़ी गालों वाला विराट कोहली और थोड़ा चुलबुला सा। पर ये है कि टेस्ट मैच में वहाँ पे रन नहीं बने वेस्ट इंडीज़ में। और वेस्ट इंडीज़ में ना सिर्फ और सिर्फ बाउंसर लगातार वो मार रहे थे, ये पुल मारने के प्रयास में आउट हो जा रहा था, या एलबीडब्ल्यू बोल्ड काफ़ी है वहाँ पे आउट हुआ। फिडल एडवर्ड ने बहुत तंग कर रखा था और कहीं ना थोड़ा सा मनोबल इसका नीचे गिरा था। तो मेरी तब उनसे बात ये हुई थी कि भाई देखो, अगर तू 10,000 रन नहीं बनाएगा टेस्ट क्रिकेट में ना, तो अपने आप को दोष देना, क्योंकि इतनी काबिलियत है तेरे में। और उसने प्रॉमिस किया था कि पाजी मैं बनाऊंगा। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये जो रन बनाए हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाते हैं कि उन्होंने मैच में क्या किया या फिर ग्राउंड पे क्या किया। बट जो टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने का काम किया ना, वो इससे कहीं बेहतर है। ये 9,000 कुछ रन जो बनाए हैं, मुझे लगता है ये कई 20-25-30 हज़ार रनों से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो जो एक प्रभाव छोड़ना ना, जनरेशन्स ऑफ क्रिकेटर्स जो आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। पर कोई कोई आता है, एक ऐसा जनरेशन में क्रिकेटर जिसमें सचिन तेंदुलकर, कपिल देव साहब और विराट कोहली, गवास्कर साहब, ऐसे कई नाम, अनिल कुंबले, कई नाम ऐसे जो मैं ले सकता हूँ। और वहाँ इनका नाम जो है ना उस सुर्खियों में दर्ज रहेगा। क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने आने वाली जनरेशन को ना टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा सा जो दूर हट रहे थे, वो कह रहे थे कि अब मज़ा नहीं आ रहा टेस्ट क्रिकेट देखने का, तो वो टेस्ट क्रिकेट को दोबारा जिंदा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मुझे याद है वो टेस्ट क्रिकेट जब होती थी पहले, बाहर जाना तो अगर लास्ट दिन में चाहिए 250 पौने 300 रन चाहिए, तो ये हो जाता था टीम का माहौल कि नहीं यार कैसे बनेंगे। बट विराट कोहली ने वो ऑस्ट्रेलिया का टूर, मुझे याद है जब वहाँ पे गए थे और उसने 400 बनाए थे, 400। और जब मेरी बात हुई, मैंने कहा यार चीकू कि ये कैसे, क्या मन में आया कि ये चौथे पांचवें दिन मैच में सिचुएशन ऐसी हो कि ऑस्ट्रेलिया ऊपर लगा हो और तुम सोच रहे हो कि हाँ हम चीज करने जाएंगे। वो कह रहा पाजी क्रिकेट तो ऐसे ही खेलनी है, लड़ना है, आखिरी गेंद तक लड़ना है, देखेंगे क्या होगा। और अगर हारेंगे भी ना तो लड़के हारेंगे, सामने वाले को डरा के हारेंगे। और ये विराट कोहली है। जब तक उनकी प्रेजेंस ग्राउंड में रहती थी ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मैदान हो, इंग्लैंड का हो, या कोई भी मैदान हो, वहाँ विराट कोहली के आगे कोई खटकता नहीं था। क्योंकि ऐसा दबदबा था विराट कोहली का, जो एज ए टेस्ट क्रिकेटर मैं कहूँगा ऐसा नाम बनाया है बंदे ने। और एक सीरीज मुझे याद आती है कि वो जिमी एंडरसन ने बहुत आउट कर दिया इंग्लैंड में, वहाँ विराट कोहली लगातार वो स्लिप में कॉर्ड बिहाइंड वो आउट होते रहे। और उनके मन में ये मिशन जगा हुआ था कि यार यहाँ पे आना है दोबारा और रन बनाने हैं। अगली सीरीज में इतनी तैयारी करके गए, इतनी तैयारी करके गया बंदा कि वहां जाके बंदे ने सबसे ज्यादा रन बना दिए। वही जिमी एंडरसन था, वही बाकी के गेंदबाज थे, वही मैदान थे, वही पिचेस थी, और मे भी शायद और जूसी पिचेस जहां पे बॉल और ज्यादा सीम स्विंग कर रहा था। बट विराट कोहली डटे रहे और उस सीरीज में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। और आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि मैं वहाँ पे मौजूद था, कमेंटेटिंग फ्रॉम द टॉप। ये मैं हमेशा बात कह रहा था कि हाँ यार, बंदा हो तो ऐसा हो, एक बार जो चीज़ ठान ली ना वो करके दिखानी है।
तो इट ऑल कम्स डाउन टू आप में जज्बा कैसा है, देश को जिताने का जज्बा कैसा है। और अगर मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम लूं तो उनमें विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर होगा जब देश को जिताने की बात आती है। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी जब कप्तान बना, पूरी काया पलट दी टीम की कि सारे खिलाड़ी फिट होने चाहिए। मेरी शादी हुई थी, मुझे शादी के बाद मुझे इसने बोला कि पाजी मीठा नहीं खाना, अब मीठा नहीं खाना और जल्दी सोना है, सुबह में आ जाऊंगा, जिम चलना है इकट्ठे। तो ये हर प्लेयर में वो आदत डाल दिया। हालांकि मेरे से बहुत जूनियर था, पर लेकिन ही मेड श्योर दैट एवरीवन वर्क रियली हार्ड इन द जिम ऑन देयर फिटनेस। और कोशिश ये होनी चाहिए थी कि टीम को ना फिट 11 बंदे मिले और जो फील्डिंग कर सकें और जो 5वें दिन ना थके ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है, टेस्ट क्रिकेट के चौथे 5वें दिन ना प्लेयर थक जाते हैं और फिर आधी मैच तो आप थकावट के कारण हार जाते हो। बट ही मेड श्योर कि भारत की जो फिटनेस है, भारत की टीम की लड़कों की जो फिटनेस है, जो फील्डिंग है आज की डेट में, अगर मैं पिछले 15 साल में देखूं तो सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय जाता है विराट कोहली को। तो विराट कोहली एक ऐसा नाम जिनको आंकड़ों से नहीं तोला जाएगा कि उनके आंकड़े कैसे हैं। 50 की एवरेज नहीं है, कोई बात नहीं, 46-47 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, बट उससे कहीं बेहतर जो इन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है और उससे कहीं बड़ा अपना प्रभाव छोड़ा है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर या फिर क्रिकेट के ऊपर। ये जनरेशन में एक ऐसे प्लेयर आते हैं विराट, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मेरा सैल्यूट है आपको। बहुत ज़बरदस्त एटीट्यूड के साथ क्रिकेट खेली है और वही अपने फादर साहब का आपने सपना पूरा किया। और वी ऑल कैन से कि अगर मेहनत करो तो सब कुछ हासिल हो सकता है। यू नो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड यू हैव डेफिनेटली शोन कि बस कमी रह जाती है तो हमारे में ही रह जाती है, मेहनत में ही रह जाती है, नहीं तो ऊपर वाला ज़रूर देता है जब आप मेहनत करते हो। तो वेल डन विराट ऑन अ ग्रेट टेस्ट करियर एंड यू हैव इंस्पायर्ड अ जनरेशन। और आने वाले समय तक, जब तक टेस्ट क्रिकेट चलेगी, विराट कोहली का नाम बिल्कुल शुमार पे रहेगा। वेल डन ऑन अ ग्रेट करियर, वी लव यू लॉट एंड वी विल मिस यू ऑन द फील्ड इन वाइट एंड होपफुली विल गेट टू सी यू more and more playing for India in blues and of course in your franchise cricket. Good luck to you going forward. Spend a lot of time with family and kids. My regards to family. और बहुत प्यार, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू एज अ बिग ब्रदर। आई कैन से कि जिस बंदे ने मुझे वादा किया था कि मैं 10,000 रन बनाऊंगा, तुमने उससे बहुत ज़्यादा किया है। सो वेल डन। ऑल आई कैन से इज दैट वी आर ऑल वेरी